भारत में कुछ आधुनिक पढ़े लिखे लोग रामायण को एक काल्पनिक घटना मानते हैं, जबकि उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि यह घटना कब घटी और ना ही इनसे जुड़े सबूतों को जानने की कोशिश की। भारतीय वामपंथी इतिहासकार रामायण को एक इतिहास होने से इनकार करते हैं, जबकि आश्चर्यजनक बात है कि विदेशी इतिहासकार रामायण में इतनी ही रुचि लेते हैं जितना कि किसी देश के इतिहास में। फिलहाल हम किसी भी बहस में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए हम आपको कुछ ऐसे पुरातत्व सबूत दिखाना चाहते हैं जिसके आधार पर आप स्वयं निर्णय ले सकें। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ रामायण काल के प्रत्यक्ष पुरातत्व सबूतों के बारे में बात करेंगे। सुग्रीव की गुफा। बाली से युद्ध के पश्चात डर के कारण सुग्रीव जिस गुफा में ठहरे थे, वह गुफा आज भी मौजूद है। कई वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग के आधार पर यह पता लगाया है कि यह गुफा रामायण कालीन है। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि इस गुफा की पूर्ण रूप से जांच कराई जाए और सरकारी रूप से यह घोषणा की जाए कि यही सुग्रीव की गुफा है। प्राचीन कहानियों के अनुसार बाली को मातंग ऋषि ने यह श्राप दिया था कि अगर वह त्रिशमुख पर्वत पर आ गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात स्वयं सुग्रीव को भी पता थी। इसी कारण बाली के डर से वह इसी पर्वत पे आकर रुके थे। राम सेतु आज भारत के लिए एक गर्व का विषय है और नासा ने भी इसके बारे में कई सबूत भारत सरकार को दिए हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह सेतु मानव निर्मित है। कई वर्षों तक वामपंथी इतिहासकार जानबूझकर भारत के इस महान पुरातत्व सबूत को छुपाते रहे, परंतु आज हर कोई जानता है कि यह मानव निर्मित है और वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर इसे रामायण जितना ही प्राचीन माना गया है। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी इस बात का उल्लेख है कि प्राचीन काल में लोग पैदल इस सेतु से चलते हुए श्रीलंका तक जाते थे, परंतु समय बीतने के साथ साथ यह महान मानव निर्मित श्रृंखला समुद्री जल में समा गई। आखिर मिल ही गए रावण के 4 हवाई अड्डे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में रामायण के ऊपर अनुसंधान नहीं किया, अथवा यह कहा जाए कि अनुसंधान करने की हर कोशिश को दबा दिया गया। लेकिन श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी ने इस ओर जांच की और रामायण कालीन रावण के 4 हवाई अड्डों को ढूंढ निकाला है। यह कमेटी लगभग 9 साल से पूरे श्रीलंका का कोना कोना छान रही है, जिसके कारण कई चौंकाने वाली जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष अशोक कैत के मुताबिक रामायण में जो श्रीलंका कही गई है वह आज की वर्तमान श्रीलंका है और इन्होंने रावण के 4 हवाई अड्डों को खोजा है, जिनके नाम है उसानगोंडा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकांदा और वरियापोला। अशोक वाटिका। इसी संस्था ने श्रीलंका में स्थित अशोक वाटिका को भी ढूंढ निकाला है, जिधर माता सीता का हरण करने के पश्चात उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। संस्था के मुताबिक एलिया पर्वत क्षेत्र की गुफाओं में माता सीता को रखा गया था, जिनमें सीता माता के नाम से एक मंदिर भी है। रावण का महल। संस्था के मुताबिक उन्होंने लंकापति रावण का महल भी खोज निकाला है, जिनके अवशेष आज भी मौजूद हैं। संस्था के अनुसार यह वही महल है जिसमें महापराक्रमी भगवान हनुमान ने जलाया था और जब संस्था ने इस शहर के प्राचीन होने की जांच की तो उन्हें यह जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, यह जगह वास्तव में उनकी सोच से कहीं पुरानी है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप आने वाली वीडियो मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त भुवनेश। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।